हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। आपके पास क्लास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स में दो बुक्स रहेंगी। एक तो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका क्लास ट्वेल्थ का फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें होल सिलेबस कवर होगा और पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे। पर स्कूल बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो दो पार्ट में बटा होगा, मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के बाद। ठीक है। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि सबको पता है कि क्लास ट्वेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट वन है, जो कि मिड टर्म से पहले का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, तो यूनिट वन जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देन यूनिट टू आ जाता है मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, आर रिजर्व रेपो रेट किसे कहते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूनिट थ्री हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। देन हमारे पास जो मैंने अभी बताया दो बुक्स होंगी आपके पास, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या सिलेबस रहेगा। तो यूनिट सिक्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेके 1990 तक के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को हमें कवर करना है, एंड इकोनॉमिक फॉर रिफॉर्म सिंस 1991, जो कि हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर आ जाता है यूनिट सेवन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से करंट चैलेंजेस है जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास मिड टर्म का एग्ज़ाम और फिर मिड टर्म के बाद का सिलेबस आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट फोर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट बजट के। इसके अलावा बजट कितने टाइप्स का होता है, बैलेंस बजट क्या है, सरप्लस क्या है, डेफिशिट बजट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को कवर करा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है पार्ट बी, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके यूनिट सेवन का आधा पार्ट हम पहले ही कर चुके थे मिड टर्म से पहले, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। और यूनिट सेवन का ही बाद का बचा हुआ पार्ट हम मिड टर्म के बाद करेंगे। यूनिट सेवन जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब उसके बाद आ जाता है यूनिट एट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी क्या क्या एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया ने अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में देखा है, पाकिस्तान का, चाइना का क्या इशू रहा है इंडिया के साथ, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटर्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक्स में आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना। अगर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आपको कोई भी टीचर फुल मार्क्स देने से नहीं रोकेगी, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी, उसको भी डिस्कस करूंगी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आ सकें, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें प्रोजेक्ट बनाते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। अब हमने ये डिस्कस कर लिया ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। इससे पहले हम इलेवेंथ क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स इलेवेंथ क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट वन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट वन नेक्स्ट सेशन से।
ताकि आपके पास 11th और 12th दोनों ही कोर्स साइमल्टेनियसली कवर होते चले जाएं। इसलिए मैं एक यूनिट 11th क्लास का कवर करवाऊंगी और एक यूनिट 12th क्लास का कवर करवाऊंगी। अगर आपके और कोई सजेशंस हैं सो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपको बेटर आउटकम प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।